हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए फिर रात को 8 बजे पहुंच चुका हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर। ठीक है, यहां पर 10 प्रैक्टिस सेट का प्रॉमिस किया है मेरे भाई आपसे। 5 जून के पहले 10 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रैक्टिस सेट मिस मत करना। आपने जो पिछले 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, सिलेक्शन अगर लेना है तो वो भी देख लीजिए और 10 प्रैक्टिस सेट तक हमारे साथ बने रहिए। और रीजनिंग में तो हम एक नंबर नहीं कटने देते, कटने देंगे भाई। अगर कटने नहीं देंगे, ये बात हमने बोली है तो बोली है, और कटने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपने टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन हमारे डेली कर लिए, 10 टॉपिक जिसमें कवर करवाने वाले हैं और 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट है। 5वां 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम को 5वां प्रैक्टिस सेट है भैया। और क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्वेश्चन क्या समझ पा रहे हो आप। एच का 8 लिखा है, ए का इसने 5 लिख दिया, जेड का इसने 7 लिख दिया। अरे यार क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखे आपको, क्या दिखे जब भी, और यहाँ पर अगर एच यहाँ दिख रहा है, एच यहाँ दिख रहा है आपको, ए यहाँ दिख रहा है, ए वहाँ दिख रहा है, जेड वहाँ नहीं दिख रहा है, ई वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है भाई। जो भी ऐसे आपको मैच होते हुए वर्ड दिखे और एक आधा कुछ अलग दिखे, जैसे यहाँ पर एल, अब एल का पूछा है हमको, तो एल कहाँ दिख रहा है आपको, एल इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इधर दिखाई दे रहा है कि एल नहीं, तो इसका मतलब ये कोड यहाँ जो भी कोड होगा जो यहाँ मैच नहीं कर रहा होगा वो एल का कोड होने वाला है। तो यहाँ पर 5 आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 एल का कोड होने वाला है। इसी प्रकार अगर हमसे ई का कोड पूछ लेता, क्या ई का कोड पूछ लेता तो हम नहीं बता पाते, क्योंकि ई वहाँ पर भी कॉमन है, ई यहाँ पर भी कॉमन है, एच यहाँ पर भी, एच वहाँ पर भी है। हाँ, अगर ये जेड का कोड पूछ लेता तो बिल्कुल बता पाते हम। जेड का कोड इसमें से बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे भाई। यहाँ पर 8 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 8 होता है जेड का कोड। आ गई बात समझ में। यह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग था भैया, मज़ेदार क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो श्रृंखला दी गई है हमको। अब श्रृंखला 3 तिया 9, 81 में गुणा 3 का बिल्कुल, तो 9 तिया 27। अब 9 तिया 27 कहाँ दिखाई दे रहा है, एक में, ये ले। इसको ऐसे अटैक करना है, अगर ऐसा आ गया तो किस्मत वाइज। ठीक है, बाई चांस अगर एग्जामिनर चाहता है कि भाई तू पास हो जा, एग्जामिनर अगर चाहे कि तू पास हो जा, तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन भी ऐसे ही रख देगा। अब यहाँ देखो, हेज की जगह ZFL रखते हैं हम। क्या रखते हैं, ZFL। तो जेड से सी बना रहा है, जेड से सी बना रहा है, इसका मतलब +3 कर रहा है। एफ से जे बना रहा है, इसका मतलब +4 कर रहा है। एल से पी बना रहा है, इसका मतलब फिर +4 कर रहा है। तो पहले तो 3 प्लस किया, फिर 4 किया, फिर 4 किया, तो क्या एन से एन में 4 जोड़ेंगे, एन में 3 जोड़ेंगे तो आर आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। पहला वाला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे की बात करते हैं। एफ में वाई की बात कर रहा है, वाई से इसने सी बनाया। अब वाई तो सब में दिखाई दे रहा है, तीनों में, ठीक है। अब वाई से सी बनाया, इसका मतलब +4 करा है। पहले में +4, एफ में जे करा है +4, एल में पी करा है +4। ठीक है भैया, ये तो अच्छी बात है कि +4 हो। अब एन में अगर 4 जोड़ूंगा मैं तो 18, बिल्कुल आर 18। यू 21 में 4 जोड़ूंगा, वाई 25। ए में 4 जोड़ूंगा, ई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा। अब क्यों नहीं आया होगा, वाजिब बात है भाई कि नहीं आया होगा समझ में। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ जेड के स्थान पर रखना है हमको वाई, एफ और एल। इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि इससे इसको करने लग जाएंगे। अब वहाँ पर देखो परसेंटेज की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो NUA। ठीक है, परसेंटेज की जगह हम ये रख लेंगे RYE। अब करो भाई कंपेयर। अब इससे इसको करना है और इससे इसको करना है। बिल्कुल 4 प्लस हो रहा होगा। ए से ई बना रहा है, यू से वाई, एन से आर। ठीक है, वाई से सी, एफ से जे और एल से पी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक फॉलो कर रहा है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ देखो भैया, क्वेश्चन सिलोजिज्म का हमारे सामने आया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी कंप्यूटर डेस्क है, जितने भी कंप्यूटर है क्या है, चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आज। जितने भी कंप्यूटर है वो क्या है, डेस्क है। ठीक है, डेस्कटॉप है। अब सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, सभी डेस्कटॉप क्या है, एल है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर फ़ोन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर फ़ोन नहीं है, ये बात बोली। कोई भी डेस्कटॉप फ़ोन नहीं है क्या, यहाँ पर
कोई भी डेस्कटॉप फ़ोन नहीं है क्या? इसके बारे में जानकारी है क्या? कोई भी लैपटॉप फ़ोन नहीं है क्या? इसके बारे में जानकारी है लैपटॉप और फ़ोन के बारे में? नहीं। तो हम ना तो एक बोल सकते ना तो दो बोल सकते भैया। जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमने पढ़ा है वही तो हम बताएंगे। सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस तो बात करेंगे नहीं, ये अपना सिलेबस है इतना सा, इसके बाहर हम बात नहीं कर पाएंगे। अब वो कुछ भी पूछ ले तो हम बता ही नहीं पाएंगे, जो हमको पता है वही बता पाएंगे, और करना भी यही है हमको। आइए देखिए भैया, क्या समझ में आ रहा है? -4 दिख रहा है मेरे को, -4 दिख रहा है, इससे ही पकड़ के देखिए क्या -4 कर रहा है क्या? नहीं, -4 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। -5 कर रहा है, यहाँ देखो अगर तो -4। अब इन दोनों में से एक हो सकता है। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है? -6, यहाँ पर भी -6, -6 कर रहा है क्या? 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलो भागो भैया जल्दी, ऑप्शन अगर आंसर पता चल गया है, एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना भैया। एग्जाम में जब भी बैठे तब वेरीफाई जरूर कर लेना कि ऑप्शन एक बार चेक कर लेना जरूर। टाइम तो बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग होने वाली है, और आपका एक गलत कदम आपको मतलब सिलेक्शन की ओर से हटा सकता है, ठीक है, फेल करवा सकता है एक गलत कदम। इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर यहाँ पर काम करना, और जो बन रहा है 100% सॉल्व हो रहा है कि हाँ भैया श्योर है कि हाँ ये होने वाला है, तो हम काम करेंगे। अब यहाँ देखो, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में किसका अर्थ एच डी की भाई की पुत्री? एच जो है डी की भाई की पुत्री है। अब डी की भाई, डी का भाई है मान ले, एक डी का भाई है जो भी है, और उसकी पुत्री है, मतलब ये माइनस में आने वाली। एच का जेंडर क्लियर है हमको, इसकी बहन है, माइनस की बात हो रही है। एच का जेंडर यहाँ पर क्लियर है, माइनस। अब यहाँ देखो स्टार क्या माइनस बना पा रहा है? स्टार की बात करूं तो पिता बोल रहा है, ये ए को पिता बोल रहा, मतलब एच को पिता, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखें, इसको बनाकर देखते हैं। h@a, तो h@a कहाँ गया भाई? ए बी की पुत्री है, मतलब एच ए की पुत्री है। एच जो है ए की पुत्री है, ठीक है। उसके बाद ए एम का पुत्र है, ए जो है एम का पुत्र है। अब एम स्टार 1 है, तो एम स्टार कहाँ है? एरिया एम 1 का पिता है, आई है, सॉरी आई है, एम आई का पिता है। क्या है ये? आई, तो एम आई का पिता है, तो एम जो है आई का पिता है, एम आई का पिता है, ठीक है, एम आई का पिता है, एम जो है आई का पिता है, ये जो एम है ये आई का पिता है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है आई डी की बहन है, आई जो है डी की बहन है, ठीक है भाई। अब क्या बता पा रहा है? इससे हम बता पा रहे हैं कि एच जो है डी की भाई की पुत्री है। अब डी का जो भाई है ये ए, इसकी पुत्री तो है, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। हमारी किस्मत ने साथ दे दिया, एग्जामिनर चाहता है कि जा भाई हो जा पास, जा कर ले परीक्षा, जा जी ले तू अपनी ज़िंदगी, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर 2 रखा है इसने, ठीक है। अगर वो नहीं चाहता कि जा फेल हो जा, तो वो ऑप्शन नंबर 4 पे रखता है इसको। हाँ, वो चाहता है कि तू पास हो जा, तो इसलिए उसने क्या पहला ऑप्शन ही ऐसा दिया कि हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, और दूसरे में आंसर लगा दिया उसने, ठीक है। तो ये हमारे साथ खेल खेल रही है ज़िंदगी। अब देखो, यदि संख्या यहाँ पर दे रखी है, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ना है, विषम संख्या में 1 घटाना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। बनी संख्या के बाएं से अंतिम 2 अंकों का योग बताना है। अब जो नहीं बनेगी उसके अंतिम बाएं से, मतलब संख्या के बाएं से अंतिम 2, बाएं से अंतिम 2 बाएं से अंतिम 2 बोल रहा है, बाएं से जाना है, और अंतिम 2 मतलब बाएं से अंतिम 2 मतलब इन दोनों का बताना है। तो सम में 2 जोड़ेंगे तो 8, विषम में 1 घटाएंगे 0, क्या 8, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, जो पूछा गया उस पर अटैक करना है। आ गई बात समझ में? अब एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने व्यक्ति है? 3 दूनी 6 और 7 व्यक्ति। ये तो 6 व्यक्ति हो गए, 7वां व्यक्ति है ना। क्या बोल रहा है? एल जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एल जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, एच ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, एच ओ के बाएं से जे और एच के बीच केवल जी बैठा है, जे और एच के बीच केवल ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एच है, ठीक है। जे और एच के बीच जी बैठा है, जे और एच के बीच जी बैठा है। अगर एच यहाँ बैठा देता तो इसके बाईं ओर यहाँ आ नहीं पाता, ओ के बाईं ओर यहाँ आ नहीं पाता ये एच, ठीक है। इसलिए एच को इधर की साइड रखा है हमने। के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब यहाँ आ जाएगा। खत्म हो गई कहानी। आई के दाईं ओर से गिनने पर, आई और के बीच में, आई के दाईं ओर से गिनने पर 3 व्यक्ति है भैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ गई बात समझ में। चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे, ये बात भी हमको नोट करना है, उसके बाद ही कदम उठाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 1 2 3, 3 दूना 6 की अलग अलग ऊंचाई है। चलो ठीक है भैया, 6 और एक 7वां भी हो सकता है यार यहाँ पर, टी और एल, अच्छा हाँ टी सॉरी टी और एल, टी एल से लंबा है तो टी यहाँ पर टी होने वाला है, ठीक है। अब डी केवल 2 व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति है, 3 6 और 7, तो 6 हमको डायग्राम बनाने, 3 ये 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति ओ, डी केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, डी जो है केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, बहुत शानदार। डी और बी के बीच 3 व्यक्ति की ऊंचाई है, डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की ऊंचाई है, ठीक है। अब केवल 2 व्यक्ति ओ से लंबे हैं, केवल 2 व्यक्ति ओ से लंबे हैं, तो समस्या आ गई भाई, लेकिन एन से छोटे हैं। केवल बोल रहा है, केवल डी केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, यहाँ पर बोल दिया इसने। यहाँ पर भी बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति ओ से लंबे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन एन से छोटे हैं। केवल एम एन से लंबा है, केवल एम एन से लंबा है, केवल एम जो है एन से लंबा है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब टी एल से लंबा है, टी जो है एल से लंबा है ना। अब लेकिन एन से छोटे हैं, अब केवल 2 व्यक्ति ओ से लंबे हैं लेकिन एन से छोटे, ओ से लंबे हैं लेकिन एन से छोटे हैं, ठीक है। तो 2 व्यक्ति की बात कर रहा है ना ये, एन से छोटे हैं 2 व्यक्ति और ओ से लंबे हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब टी एल से लंबा है, टी जो है एल से लंबा है ये। अब दूसरा सबसे छोटा कौन है भैया, एल है। क्वेश्चन तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था भैया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, हो सकता है क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंड मिसमैच कुछ हो गया हो, इसको चेक करके अगली बार हम समझेंगे, ठीक है। एक विशेष कूट भाषा है मोर, इसको ये लिखा है, वॉर्म को ये लिखा है। यहाँ पर भी रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, रिपीटेड वर्ड्स दिख रहे हैं। पूछा क्या गया है, डब्ल्यू, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू यहाँ पर है और वहाँ डब्ल्यू दिख रहा है नहीं, ओ आर एम का वहाँ कोड होगा और ओ आर एम का, तो 6 7 8 है, 3 नहीं है, 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, ये आते हैं फ्री के नंबर दे जाते हैं, ठीक है, और हमको इनको करना है, ये गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, एन आर, ठीक है, 14 6 12 17 को इसने लिखा है 18 3 16 और 14, मतलब इसने करा है +4 -4 +4 -4, बहुत बढ़िया, -3 सॉरी -3 है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 8, एच से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये एग्जामिनर साथ दे रहा है भाई, ठीक है, एग्जामिनर ने साथ दिया तो ऐसे ही काम होगा। अब देखो एक निश्चित तर्क के अनुसार 16 को इसने 62 लिखा है भैया और 12 को इसने 46 लिखा है, तो 21 को क्या लिखेंगे। तो अब 16 से 62 अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 16 चौक 64, 16 चौक 64 अगर करेंगे ने 12 चौक 48, हाँ 16 चौक 64 माइनस 16 में 4 का गुणा करेंगे -2, 12 में 4 का गुणा करा 12 चौक 48 -2 46, ठीक है। 21 दूना 21 चौक 84, 21 चौक 84 -2 82, 82, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बहुत सिंपल लॉजिक रखा था यहाँ पर। सभी मटर गाजर हैं, सभी मटर गाजर, सभी गाजर प्याज है,
सभी गाजर क्या है, प्याज है। कुछ प्याज बैंगन है, कुछ प्याज बैंगन है, ठीक है। अब कुछ मटर बैंगन है क्या, कुछ मटर बैंगन है क्या, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। कुछ गाजर बैंगन है क्या, कुछ गाजर बैंगन है क्या, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता भाई। जो मेरे को बता है गया है जानकारी में है मेरी, वही मैं बता पाऊंगा। इससे एक्स्ट्रा अगर आप पूछोगे तो मैं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, है ना। क्यों कि कुछ मटर जो है बैंगन है, तो बैंगन की अगर बात कर रहा है तो ये तो सिर्फ हमारा जो है ये प्याज से रिलेटेड है बैंगन, और इससे ज़्यादा कुछ जानकारी दी नहीं है हमको। तो इसलिए हम भी यहाँ पर आई जे के है। अपनी कक्षा में नीचे से 89 पर है, मान लो 89 पर, और ऊपर से 19वें स्थान पर, मतलब 18 ऊपर होंगे, ठीक है। ऊपर से यहाँ 19वें स्थान पर है, मतलब 18 ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अगर जोड़ते हैं हम, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, और 9 और 1 10, 107, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों को जोड़ा क्यों नहीं, 89 और 19 को क्यों नहीं जोड़ा, इसमें से एक कम कर दिया, क्योंकि ये 2 बार गिना गया है, इसलिए इसमें से एक कम करके जोड़ देंगे डायरेक्ट। अब 38 व्यक्ति उत्तर की तरफ सम्मुख करके बैठे हैं, ठीक है। विकास दाहिने छोर से, दाहिना छोर इधर है, दाहिने छोर से 18वें नंबर पर है, ये 18 नंबर पर कौन है, विकास। अब जबकि करिशा बाएं छोर से 12वें स्थान पर। अब करिशा जो है 12वें छोर से, बाएं से 12वें छोर 12वें स्थान पर है, मतलब करिशा, ठीक है, बाएं छोर से। अब विकास और करिशा के बीच कितने व्यक्ति, 12 इधर खत्म हो गए, 18 उधर खत्म हो गए, 12 18 30, बचे कितने, 8, नहीं 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डायरेक्ट हो गया कि नहीं, बेस्ट था। अब यदि श्रृंखला के सभी संख्याएं हटा दी है, संख्या हटानी है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथा होगा, बाएं तरफ से चौथा संख्या हटानी भैया, 1 2 3 4, एफ। संख्या हटा दी, संख्या तक पहुंचे ही नहीं भैया, तो एफ आ गया डायरेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है ये। अब हाँ 4 दिए हैं और एक भिन्न है इसमें से, तो भिन्न देखना है, T20, M मेरा 13, के किल और E5, G7, Z26, X24, S19, यहाँ पर D4, W23 और U21 और P16 होता है ना। अब देखो -7, -2 और यहाँ पर -6, -7 दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल -7, -2 और -5, ठीक है। -7, -2, -4 और 1 5, मतलब ये फर्स्ट वाला ही अलग है भैया, इसमें -6 करा, बाकी 2 में 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं भैया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, और मेरे होने के बाद, अगर मेरे सोल्व करने के बाद आपसे सोल्व हो गया, मान लो कि मैंने सोल्व करवा दिया और आपको लग रहा है हाँ भैया आ गया है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ऐसे एक न एक तो निकलेगा रोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी तैयारी बहुत तगड़ी होने वाली है और नंबर नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। अब 47 लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सीमा दाहिने से 22वां है, जबकि बिनी बाएं से 31वें। अब ओवरलेप हो गए भैया, 47 से ऊपर निकल गए। अब दाएं से 22 मान लो, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 22 और 31 को अगर जोड़ते हैं हम, तो क्या आने वाला है, 3 5 53 हो गए भैया, 53 हो गए। अब सीमा और बिनी के बीच कितने लोग हैं, ये यूँ पूछ रहा है, सीमा और बिनी के बीच कितने लोग हैं। अब ये 22 हो गया, चलो कोई बात नहीं, इधर से 22 और इधर से 31, तो इधर से 31 अगर देखें हम, तो 22 43 जो 47 लोग हैं, इसमें से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 और 2 25 बचेंगे। 25 तो इधर बच गए हमारे, यहाँ तक आ गए हम 25 तक, ये इधर से 25वें स्थान पर है। अब 25वें स्थान के बाद अगर हम और बढ़ते 31 तक, तो 31 तक बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएंगी सीमा, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 व्यक्ति रहेंगे। कितने व्यक्ति, और तेरी दो बाहरी मिस्टेक हो गई भैया, 5 नहीं, यहाँ पर 4 ही रहेंगे। अब कैसे रहेंगे वो समझो आप, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आपको इधर देखो, इधर के साइड से कितने स्थान पर है भैया,
31वें स्थान पर, ये 31वें पे आ गई। ठीक है, अब बचे कितने हमारे 31 अगर हो गए हैं तो बचे कितने 6 और 1 16 बचे व्यक्ति। अब 16 व्यक्ति इधर की साइड बचे। अब ये 17वें नंबर पर, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और इधर से कितना बता रहा है 31 तो इधर से हो गया, इधर के साइड से कितना बता रहा है ये 22वें नंबर पर 20, 21 और ये 22। चलो बहुत शानदार, ये 22। तो यहाँ पर देखो 17 और 22 के बीच कितने व्यक्ति है 1 2 3 4, 4 ही व्यक्ति है भैया। ये इस प्रकार से हमको देखना है, ठीक है, इस प्रकार से हमको चेक करना है, देखना है। अगर आपने जल्दबाजी या कुछ समस्या यहाँ पर होशियार बनने की कोशिश करी तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही हमको दुख तकलीफ देता है, ये ध्यान रख लेना आप। अब क्वेश्चन देखिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। गगन बिंदु ए से चलना शुरू को पूर्व की ओर जाता है, ए से पूर्व की ओर गया 13 किलोमीटर गया, फिर वह दाएँ मुड़ता है नीचे एक साइड जाता है 15 किलोमीटर गया, फिर वह दाएँ मुड़ता है तो इधर की साइड आएगा फिर 17 किलोमीटर गया, 17 किलोमीटर के बाद फिर वह दाएँ मुड़ता मतलब ऊपर की साइड जाएगा और 16 किलोमीटर चलता है, 16 चले गया। उसके बाद वह अंतिम बार दाएँ मुड़ता है मतलब उधर की साइड 4 किलोमीटर चले जाता है, बहुत बढ़िया, 4 13 17 हो जाता है, 17 मतलब बराबर पॉइंट टू पॉइंट पे आ गया भाई। अब क्या बोल रहा है ये कि बिंदु पी पर रुक जाता है, ये पी है बिंदु। अब ए पर जाने के लिए नीचे की साइड दक्षिण की तरफ जाएगा, 16 15 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाएगा। 1 किलोमीटर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लंबाई 15 किलोमीटर है और ये लंबाई 16 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा ना यहाँ तक, ये 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 1 किलोमीटर आना पड़ेगा भाई दक्षिण की तरफ, समझे। अब ये क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देख लेना, यही नंबर आपको दिलाएंगे और यही फेल होने से बचाएंगे। रीजनिंग में तो एक नंबर नहीं कटने दूंगा, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट और 10 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और 10 टॉपिक वाइज जो हम करवाने वाले हैं क्लासेस, वो आपको अटेंड करना है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन लेकर आना है अपने आप में। मैंने क्वेश्चन करवाया, आपसे नहीं हुआ तो आपने सोचा कि सर करवा रहे, सर ने करवा दिया, फिर आपको लग रहा हाँ भैया कर लेंगे अब तो, लेकिन फिर जब आप खुद करने बैठोगे ना एग्ज़ाम में तो फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैंने करवा दिया आपसे नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि हाँ हो गया, लेकिन फिर भी आपसे खुद से करना है और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करना है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा, ठीक है, मैथ्स हो रीजनिंग हो कुछ भी हो, ये बात ध्यान रख लें, ठीक है। धन्यवाद भाई, सब मिलते हैं।